इस वक्त में जबकि आप जंग में हैं, इन हालातों में अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या बच रहा है सिवाय इसके कि अब वो अपना आखिरी हमला करे? और नाउ संजीव, देखिए, सबसे पहले तो अपने घर को दुरुस्त करना है और ऐसे में जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम आया है या फिर कहें पावर वैक्यूम आया है, उसको भरने की कोशिश में सबसे पहले कदम ये उठाया गया है कि मुज्तबा खामनाई, जो कि दूसरे बेटे हैं आयतुल्लाह अली खामनाई के, उन्हें सुप्रीम लीडर की उपाधि दी जा रही है। वो अगले सुप्रीम लीडर होंगे। यहाँ पर यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कल के हमले में उनकी पत्नी मारी गई हैं, लेकिन 56 साल के मुज्तबा पहले से ही 2 नंबर पर थे और भूमिका निभा रहे थे सेकेंड इन कमांड की। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सबसे उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो अमेरिका और यूरोप में हैं और इस कारण से उनकी जो उम्मीदवारी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जा सकती है, इस बात की आशंका है। लेकिन फ़िलहाल उन्हें ही चुना गया है। मुज्तबा खामनेई ही अगले सुप्रीम लीडर होंगे। इसके अलावा ये डिमांड कर रही है जनता इस वक्त ईरान में बाहर सड़कों पर निकलकर, और वो ये कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके IRGC बदला ले उन देशों से जिन्होंने आयतुल्लाह अली खुमैनी को मारा है। और उनका साफ इशारा इस ओर है कि कितनी जल्दी आप इजराइल पे हमला कर सकते हैं। इजराइल पे हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये उन देशों को तय करना है। लेकिन चूँकि वो सहयोगी हैं इराक के, ईरान के, तो ईरान की सड़कों पर उतरकर अभी इस वक्त लोग नारेबाजी कर रहे हैं। एक गम का इजहार भी ईरान की सड़कों पर देखा जा रहा है, चाहे वो श्राइन्स हो, चाहे वो बस स्टॉप्स हो, चाहे लोगों के स्कूल जाने की बात हो। सब जगह पे ये देखा जा रहा है कि दुख को व्यक्त बहुत ज़ोरदार तरीके से किया जा रहा है। एक जानकारी आखिर में आपको मैं देता चलूँ कि अब चर्चा में आ गई है बात कि कोई न कोई तो है जो भेदिया है, जिसने गुप्त जानकारियां दी हैं, क्योंकि जिस महफूज तरीके से खामनाई को रखा गया था, तो जब तक कि कोई भीतर का आदमी वो एड्रेस नहीं बताता है तो फिर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जो अमेरिकी फोर्सेस थी। और ऐसे में जो नाम है वो एक ऐसे व्यक्ति का आ रहा है जो अभी तक बहुत विश्वसनीय माना जाता है, इस्माइल कानी। और ये कमांडर है IRGC में, लेकिन जब भी हमले हुए हैं IRGC पर या देश पर, वो बाल हमेशा बच गए हैं। कल भी बच गए, इसके पहले भी कई बार बच चुके हैं। लिहाजा उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है, इस्माइल कानी के ऊपर, कि कहीं नहीं वो तो नहीं है जो खुफिया हैं, वो तो नहीं है जो अमेरिका को सारी जानकारी दे देते हैं ऑपरेशन से पहले, कहीं वो तो नहीं है जो गद्दारी कर रहे हैं। तो इस कारण से भी बहुत सी चर्चाएं वहाँ चल रही हैं। जी, लेकिन कितने अंदर तक इम्प्लांट किए हुए मोसाद ने अपने एजेंट्स को, ये तो खुद पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद एक्सेप्ट कर चुके हैं बहुत सालों पहले, कि कैसे जब वो प्रेसिडेंट थे ईरान के और उन्होंने एक फॉर्म करने की कोशिश की थी इंटेलिजेंस को मोसाद के काउंटर करने के लिए, पता चला कि उसका चीफ ही मोसाद का एजेंट निकला फाइनली, उसने एकदम से जब टर्न बैक किया। तो देखिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसीज में मोसाद का नंबर आता है और मोसाद अपने कमिटमेंट के लिए भी जाना जाता है। काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अपने टारगेट्स को अप्रोच करने के लिए जाना जाता है।